भारती भाग दूसरा वचन 201। पर इनको बड़ा वही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वो जुक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेख और विद्या केवल स्वार्थ के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है, उसके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं हो रहेगा। चाहे बाहर से वो इनकी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेख को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में न जावे, और जो जावे तो कपट न करे, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहां सचोट से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहाँ की संत आप प्रगट हैं और उनका दरबार लगता है, वहां जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी अपनी कुगत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो उनकी कपट को खोल देते हैं, क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है। वहां कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। वचन 202। ईश्वर के दरबानी ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं, और संत सदगुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं। और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और न उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं। और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वो दर्जा मिलता है कि जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। वचन 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी को ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वो अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। वचन 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सतगुरु में है। बड़भागी वो जीव हैं जो सतगुरु को सेव रहे हैं, जो गुनहगार भी हैं और सतगुरु को पकड़ लिया है तो वो माफ हो जाएंगे, और जो बेगुनाह हैं और सतगुरु को नहीं पकड़ा है तो वो बढ़ के गुनहगारों में गिने जाएंगे। वचन 205। बाजे मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं, उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वो दोष दृष्टि लेकर आते हैं, और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते। और जाहिर में ग्रंथ का तो बहुत भाव करते हैं, पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितना हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सतगुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ऊंचा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा न होगा। वो ग्रंथ के टेकी हैं, और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सतगुरु का खोज करो, उनकी सेवा से कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। ये लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं, क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, वो तो जड़ है, खुद बोलता नहीं है और न उपदेश कर सकता है। ये काम सतगुरु ही का है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता
तो निर्मले और उदासी काशी में जाकर पंडितों के किंकर न होते और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम न समझते और तीर्थ और व्रत में न भरमते और अपने चेले को ये उपदेश न करते कि बाद उनके मरने की उनकी गया करो। ग्रंथ में वो भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम न हुआ, पर सिवाय सदगुरु पुरी के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यता सदगुरु की करें। वो ग्रंथ का भेद भी कह सकते हैं और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं, और जो लोग सदगुरु वक्त का खोज नहीं करते वो 84 में भरमेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 15, राधा स्वामी मत संदेश। वर्णन जौहर सूरत और मन और उनके स्थान का पिंड में। अब समझना चाहिए कि सूरत की धार जाल देश से आई और वो सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है। अंश के अर्थ टुकड़े के नहीं है। अंश कहने से सिर्फ ये मतलब है कि सूरत वही जौहर है जो कुल मालिक का जौहर है, और वह कुल मालिक सब जगह मौजूद है, पर एक देश में प्रकट और बेपर्दे और बाकी देश में गुप्त यानी पर्दा या तह से ढका हुआ। और ये पर्दे या तह जिस कदर की प्रकट देश से दूरी होती गई बढ़ती गई, जैसे कि प्याज के ऊपर या केले के दरख्त पर तह पे तह चढ़ी होती है, और हर एक अंदरी तह या पर्दा बाहर की तह या पर्दे से मुलायम और साफ और सूक्ष्म होता है। इसी तरह ये तह या पर्दे गुबार यानी माया के उस चैतन्य पर चढ़े हुए हैं, और पहला पर्दा या तह नहायत लतीफ और सूक्ष्म, और दूसरा उससे कम लतीफ और तीसरा उससे कम लतीफ है। ऐसे ही स्थूल माया के देश में स्थूल यानी मोटी तह या पर्दे हैं, और सूरत उनके अंदर गुप्त है। और प्रकट और गुप्त का हाल थोड़ा बहुत इस दृष्टांत से समझ में आवेगा। जैसे कि इस लोक में पानी एक देश यानी समुद्र में प्रकट है, और बाकी देशों में यानी जमीन पर गुप्त है, यानी तह या पर्दों से ढका हुआ है। कहीं वो तह या पर्दा 5-4 हाथ मोटा, कहीं 10-20 हाथ, कहीं 40-50 हाथ, और कहीं इससे भी ज़्यादा, मगर पानी हर जगह मौजूद है, और बगैर पर्दा या तह के हटाए उसका दर्शन या उससे कुछ कार्रवाई मुमकिन नहीं है। दूसरी धार निरंजन से, जिसका स्थान ब्रह्मांड में है और वो नीचे के देश में भी व्यापक है, निकली, और इसका नाम मन हुआ। और मन उसको कहते हैं कि जिसमें फुरना होवे यानी तरंग और ख्याल उठे। ये नीचे के देश में दर्जे बदर्जे स्थूल होता गया, और यही इंद्रियों का प्रेरक है। तीसरी धार माया से निकली। इस माया का स्थान भी ब्रह्मांड में है, और वही सब नीचे के देश में मौजूद है, और ये भी दर्जे बदर्जे माफिक पर्दों के स्थूल यानी कसीफ होती गई। इसके मसाले से तन और इंद्रियां वगैरह बनी, और ये सूरत की शक्ति से चैतन्य है, जिस शक्ति की धार मन के वसीले से पिंड में फैलती है। सूरत की असली बैठक पिंड में दरमियान दोनों आँखों के जो अंदर की तरफ तिल है उसमें है, और इसी स्थान से तमाम पिंड में फैली है, और जागृत के वक्त दोनों आँखों में नशिस्त है। जब सूरत की धार अंदर और ऊपर की तरफ खिंच जाती है, उस वक्त देह और इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, यानी तमाम कार्रवाई उनकी बंद हो जाती है। मन की बैठक खासकर सीने के नीचे
कौड़ी के मुकाम पर है और वहीं से धार इंद्रियों में आती है और भी तमाम देह में फैलती है। लेकिन जब तक सूरज की धार ऊपर से मन के स्थान पर न आवे तब तक ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है। माया की धार से जो कि जगह जगह स्थूल रूप हो गई, पिंड के अंग अंग बने हैं और वही कुल देह में व्यापक है। बयान हालत खिंचाव सूरत का। जब आदमी की आंख की पुतली खिंच जाती है वो फौरन बेहोश हो जाता है और देह बेकार हो जाती है और मन और इंद्रियां भी बेकार हो जाती हैं। इसी तरह जब ज्यादा खिंचाव उस धार का हो जाता है तब आदमी मर जाता है और जो थोड़ा सा खिंचाव हुआ तब बेहोश हो जाता है या नींद आ जाती है और इस तरफ से गाफिल हो जाता है। इससे साबित हुआ कि तमाम कार्रवाई बदन की सूरत की धार के आश्रय है और इस धार का ऊपर से यानी दिमाग से आंखों में और फिर तमाम देह में उतरना और फैलना और फिर आखिर वक्त पर इसी रास्ते से यानी आंख के मुकाम से अंदर और ऊपर की तरफ होकर चले जाना और पिंड का छोड़ना साफ इन आंखों से नजर आता है। क्योंकि मरते वक्त पांव की उंगलियों से खिंचाव उस धार का शुरू होकर रफ्ता रफ्ता ऊपर की तरफ को चलता जाता है और जब पुतली उलट गई यानी खिंच गई तब पिंड की मौत हो जाती है। और यह बात भी इस बयान से साबित हुई कि जब सूरज जागृत के वक्त आंखों में बैठी है उस वक्त देह और दुनिया का दुख सुख और चिंता और फिक्र व्यापता है और जब अंदर की तरफ थोड़ी बहुत खिंच गई उस वक्त न देह की खबर रहती है और न दुनिया की और उनका दुख सुख भी नहीं व्यापता है। देखो जब डॉक्टर लोग शीशी सुंघाते हैं उस वक्त सूरत यानी रूह की धार हट जाती है, फिर बदन काट डालते हैं और कुछ खबर नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि देह और इंद्रियां जड़ हैं और सूरत चैतन्य है। उसकी चैतन्यता से ये भी चैतन्य होते हैं और जब उससे यानी सूरत से संबंध ढीला हो जाता है या टूट जाता है उस वक्त यह देह और इंद्रियां बेकार या मुर्दा हो जाती हैं। ऊपर के बयान से जाहिर होता है कि जो कोई जीते जी संसार और देह के दुख सुख से बचाव चाहे तो वो ऐसी तरकीब करे कि जिससे जब चाहे तब वह अपनी सूरत को आंख के स्थान से अंदर और ऊपर की तरफ जिस कदर मुनासिब और जरूर समझे खींच ली जावे, तब उसको देह और दुनिया की तकलीफ और आराम से बचाव हो सकता है। रचना के 3 दर्जों का बयान। संतों ने कुल रचना को 3 बड़े दर्जों में तकसीम किया है और वो 3 दर्जे ये हैं। पहला दर्जा जिसमें निर्मल चैतन्य यानी सिर्फ रूह का मंडल है और वहाँ के लोक और उन लोकों में सब रचना रूहानी यानी चैतन्य लतीफ है और ये मंडल जाल अथवा संत देश कहलाता है। दूसरा दर्जा इस पहले दर्जे के नीचे से जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है गुबार यानी माया का ज़हूर हुआ। जितने रंग हैं लाल से लगाकर नीले यानी काले रंग तक सब मन और माया के रंग हैं। इस दर्जे में सूक्ष्म यानी लतीफ माया निर्मल चैतन्य को तह या गिलाफ के तौर पर ढके हुए है, यानी लतीफ माया की देहियां तैयार होकर और उनमें रूह बैठकर उस देश में कार्रवाई करती है। ये दर्जा ब्रह्मांड कहलाता है। तीसरा दर्जा, इस दर्जे में निर्मल चैतन्य पर सिवाय सूक्ष्म माया के गिलाफों के स्थूल माया की तहें चढ़ी हुई हैं और इसी सबब से यहाँ के लोक भी कसीफ और उनकी रचना भी निहायत कसीफ यानी स्थूल है। पिंड के 6 चक्र इसी दर्जे में शामिल हैं। राधा
राधा स्वामी 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 राधा